संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अब इसी लोकतंत्र के मंदिर से जिहाद का ऐलान हो गया है। जी हाँ, और यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर सीट से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने किया है। नदवी ने एक ऐसा बयान दे दिया, वो भी संसद से, जिससे अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है और एक बार फिर से अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान जमकर हल्ला हो रहा है। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का एक बयान, जिसमें वो सदन में बोल रहे हैं, कानून को लेकर, देश के कानून को लेकर और वक्फ को लेकर वो बयान दे रहे हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि देश में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है और इस अत्याचार की वजह से मुसलमान तंग आ चुके हैं। उनके ऊपर जुल्म बढ़ रहा है और इसके लिए हमें लड़ना होगा, इंसाफ के लिए लड़ना होगा, फिर से जिहाद करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर से हमें जिहाद करना पड़ेगा। और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर ये जो सांसद हैं, जी हाँ, ये एक जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं और इनके नाम के आगे, इनके पद के आगे माननीय सांसद जुड़ा होता है। लेकिन ये किस तरीके से, ये वही लोग हैं जो कि जनता के वोट का दुरुपयोग करके सदन में पहुंचते हैं और इस तरीके से मजहबी भड़काऊ बयान देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान वो ये कहते नजर आते हैं कि इंसाफ के लिए और जुल्म जो हो रहे हैं मुसलमानों पर, उन्हें दबाया जा रहा है, इसके लिए लड़ना होगा और जिहाद करना होगा। इससे पहले आपको एक और बयान याद होगा जो कि भोपाल में दिया गया था। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, जिनकी ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें वो मजहबी जलसे को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो ये कहते नजर आ रहे थे कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। ये वो ऑन एयर कहते नजर आ रहे थे और अब तो हद ही हो गई। अब तो यहाँ पर जो सांसद है, ये जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं। ये वो जनप्रतिनिधि है जो कि जनता के दिए हुए वोट से संसद तक पहुंचते हैं, सदन तक पहुंचते हैं, ताकि उनकी आवाज बन सके। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उनमें हिंसा पैदा की जा रही है, उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है, ये बताता है इनका ये बयान। जी हाँ, ये वही है। अब तक के, अगर हम लोकतंत्र के इतिहास की बात करें तो संभवतः आज तक किसी ने इस तरीके का बयान नहीं दिया होगा, वो भी सदन में। लेकिन सदन के अंदर, सदन में ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके सामने माननीय जुड़ता है, माननीय सांसद, लेकिन वो किस तरीके से जिहाद की बात कह रहा है, वो भी सदन में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, और वहां पर ये कह रहा है कि जिहाद करना होगा। यानी कि साफ तौर पर वो देश के मुसलमानों को भड़का रहा है, देश के मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहा है। ये साफ समझ में आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये क्यों, या आखिर क्यों इनके दिमाग में ये कचरा भरा हुआ है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या ये जानते हैं कि वाकई में क्या स्थिति है, क्या नहीं? अगर हम देखें तो देश में, भारत देश में लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अगर वाकई में, अगर अत्याचार हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो संख्या क्यों बढ़ रही है? ये फिर तो भारत में भी वही हाल होना था जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आजादी के बाद 2%, वहां पर आपको बता दें कि आजादी के बाद से अभी तक के केवल 2% हिंदू बचे हुए हैं। जब 1947-48 में देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो उस दौरान वहां पर जो हिंदुओं की संख्या थी वो 20% थी। जी हाँ, 20%। लेकिन अब की बात करें तो वहां पर केवल और केवल 2% हिंदू ही बचे हैं। या तो उन पर इस तरीके से जुल्म किया जाता है, उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, उन पर दबाव बना दिया जाता है और इसी के चलते लगातार हिंदुओं की संख्या घट रही है, उनके मंदिरों की संख्या घट रही है। ये आंकड़े बताते हैं, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। और वहां पर जो हिंदुओं की स्थिति है, ये बयां करती है कि वहां पर किस तरीके से उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है पाकिस्तान में। लेकिन अगर फिलहाल भारत की बात करें तो भारत में लगातार मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि दबाव है। अगर दबाव है, हिंसा हो रही है, तो कहां पर है, बताइए जरा। ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मसार करने वाला बयान है और सबसे हैरान करने वाली बात है कि लोकतंत्र,
सदन, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर आप देश की जनता के सामने इस तरीके का बयान रख रहे हैं, जिसकी बीजेपी साफ तौर पर निंदा करती हुई भी नजर आई। बीजेपी के नेता की ओर से एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बयान बताता है कि किस तरीके से हथियार बंद संघर्ष के लिए जो मुसलमान हैं उन्हें उकसाया जा रहा है। यानी कि कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद, तो कभी ना जाने कौन कौन से लव जिहाद की बात कही जाती है, और इन तमाम जिहादों के लिए अब उकसाया जा रहा है। अब तक हम देखते थे कि मजहबी जो जलसे होते थे वहां पर ही इस तरीके की जिहाद की बात की जाती थी, लेकिन अब तो ये सदन तक पहुंच चुका है। इससे समझ में आता है कि क्या विचारधारा है, लेकिन सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव पर भी उठते हैं। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव, जो उनके दिए हुए सांसद है मुहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने जो बयान दिया है, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? क्या उनकी सहमति के आधार पर सदन के पटल पर इस तरीके का बयान रखा गया है? सवाल ये भी कि अगर ऐसा नहीं है तो अब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब तक क्यों इस पर अपनी चुप्पी साधी हुई है? आखिर वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब साफ है कि उनके समर्थन के तहत ही इस तरीके का बयान दिया गया है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का दिग्गज नेता यानी कि एक सांसद, क्या अखिलेश यादव यहां पर आकर सामने बताएंगे? क्या एक आधिकारिक बयान जारी करेंगे कि वो जो उनके सांसद हैं, रामपुर सीट से सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, क्या उनके इस बयान का वो समर्थन करते हैं? और क्या ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सार्वजनिक बयान है, जिसके तहत वो इस तरीके की बात सदन में करते नजर आ रहे हैं? और क्यों लगता है कि आखिर भारत देश में लगातार उन पर जुल्म बढ़ते ही जा रहा है? आखिर क्या परेशानी है? एक तो आप इसी देश में रहते हैं और उसके बावजूद भी इसी देश की बुराई करके इस तरीके की बातें कहेंगे, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, उनकी ओर से भी इसी तरीके का जिहाद वाला बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब जब जुल्म होगा मुसलमानों पर तब तब जिहाद होगा। यानी कि साफ तौर पर आप देश के जो मुसलमान हैं उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें भड़काया जा सके, एक हिंसा फैलाई जा सके। और इसी के चलते चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हो या फिर समाजवादी पार्टी का कोई सांसद, इस तरीके से बयान दे रहा है। और ये वाकई में बहुत शर्मसार करने वाला बयान है कि आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और सदन, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहां पर इस तरीके से बयान दे रहे हैं। ये वही जनप्रतिनिधि है जिन्हें जनता वोट देती है, ये चुनकर आए जाते हैं। यहाँ पर हैरान करने वाली बात है कि ठीक है, अगर मदनी ने वो बयान दिया तो ठीक है, वो एक मजहबी जलसा था जिसमें वो बयान दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें माननीय सांसद, जी हाँ, जिन्हें जो कि समाजवादी पार्टी के हैं मुहिबुल्लाह नदवी, वो जनप्रतिनिधि है, एक जनता की आवाज कही जाती है विपक्ष को, लेकिन वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मुहिबुल्लाह नदवी है सांसद, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से चुनाव जीतकर लड़कर सदन तक पहुंचे, और जनता ने इन्हें, रामपुर वासियों ने इन्हें इसलिए वोट दिया ताकि ये जनता की आवाज बन सके। लेकिन ये इनकी मानसिकता बताती है कि किस तरीके से देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो भी सदन में। ये तो मदनी से भी 2 कदम आगे निकले। ये बताता है कि किस तरीके से उनकी मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है और उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। जहां पर जनता की बात करनी चाहिए, जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए, वहां पर आप कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा। यानी कि आप साफ तौर पर, खुले तौर पर सदन से कह रहे हैं कि ये करना होगा, यानी मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आपको जिहाद करना होगा। क्या जुल्म है? क्या यहाँ पर वाकई में उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्या हिंसा हो रही है? मतलब आप जिस देश में रह रहे हैं वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर आपकी संख्या बताती है जिस तरीके से बढ़ रही है कि आप कितने सही तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं। अरे क्या परेशानी? आप सदन में रह के ये बोल रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, तब भी आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है या मुसलमान को तंग किया जा रहा है। अगर वाकई में तंग किया जा रहा है तो आप सदन के पटल पर किस तरीके से बात कह सकते हैं? सवाल इस पर भी खड़ा होता है।
फिलहाल लगातार इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इससे अखिलेश यादव पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है जिससे पता चले कि वो इससे सहमत है या नहीं। अगर वो खामोश है तो इससे साफ एक ही मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी जो सांसद हैं मुहिबुल्ला नदवी, उनके बयान का समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। और अखिलेश यादव के समर्थन के ही चलते सदन के पटल पर इस तरीके का बयान रखा गया है। नहीं तो अखिलेश यादव सामने आए और इस बात को बताए कि क्या ये सही है या गलत। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ